उत्तराखंड में एक बार फिर कोरोना ने दूसरे चरण की दस्तक दे दी है, जिसको लेकर प्रशासन ने बाहर से आने वाले लोगों के लिए गाइडलाइन के अलावा एसओपी जारी कर दी है। 12 राज्यों से आने वाले लोगों को अब 72 घंटे पहले की कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट लानी होगी। वहीं दूसरी ओर सीमाओं पर स्वास्थ्य विभाग की टीम आने वाले लोगों के टेस्ट कर रही है। इस मौके पर उप जिलाधिकारी पीएस गोदियाल ने बताया है कि सभी सीमाओं पर राज्य के अंदर आने वाले लोगों के रैंडम टेस्ट किए जा रहे हैं और जो व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव निकल रहा है उसको कोविड-19 सेंटर भेजा जा रहा है। भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट का जो एसओपी जारी हुआ है उसके आधार पर हम लोग कल परसों से इस जो बॉर्डर में हमारा चेकिंग हो रहा है रेलवे स्टेशन एयरपोर्ट में और आसरोड़ी में आप खुद देख रहे होंगे सारी गाड़ियों को रुकवा के जो स्टेट इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं उन स्टेट के विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उनका लाइन लगा के बाकायदा उनका एंटीजन टेस्ट और आरटीपीसीआर जो भी टेस्ट करना हम लोग कर रहे हैं। हमारी पूरी टीम लगी हुई है, आप देख रहे होंगे। पौड़ी में कोरोना एक बार फिर से अपने पैर पसारने लगा है, जिसको देखते हुए जिलाधिकारी पौड़ी विजय कुमार जोगदंड ने कहा है कि लगातार बढ़ रहे कोरोना के केस को देखते हुए मेडिकल ऑफिसर को निर्देशित कर दिया गया है वे कोविड-19 टेस्टिंग बढ़ाएं। इसके साथ ही पौड़ी से लगी सीमाओं पर अधिक चौकसी रखने के निर्देश दिए गए हैं। इसी के साथ ही इन स्थानों पर चेक पोस्ट बनाने के निर्देश दिए गए हैं। इन्हें चेक पोस्टों पर बाहर से आने वाले सभी यात्रियों की टेस्टिंग करने के निर्देश दिए गए हैं। नगर पालिका और मुख्य बाजारों पर खरीदारी करने के लिए आने वाले लोगों को भी अनिवार्य रूप से मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग करने को कहा गया है। खबर हरिद्वार से है, जहां सीएम तीरथ सिंह रावत के आदेश के बाद बैरागी अखाड़े के लिए हरिद्वार के बैरागी कैंप में अस्थायी निर्माण कार्य जारी है। बैरागी अखाड़े के संतों ने हरिद्वार में डेरा भी जमा लिया है, लेकिन अभी तक निर्माण कार्य और सुरक्षा को लेकर साधु संतों में नाराजगी है। बैरागी अखाड़ों के साथ साधु संतों ने आईजी कुंभ संजय गुंजियाल के साथ बैठक की और सुरक्षा मूलभूत सुविधाओं दिए जाने की मांग की है। साथ ही अखाड़ा परिषद और मेला प्रशासन के साथ होने वाली बैठक स्थगित कर नाराजगी जताई गई है। सुरक्षा की दृष्टि से जो जगतगुरु और द्वाराचार्य श्री महंतों के सुरक्षा के संबंध में बातचीत हुई। इस कुंभ मेला को कैसे सुरक्षा की दृष्टि से निर्विघ्न रूप से संपन्न कराया जाए उसमें बातचीत हुई और जो भूमि अभी हमारी कम है उसके संबंध में भी बातचीत हुई और उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि निश्चित रूप से आपकी बात को हम समझते हैं और एक दिन में कल तक के लिए कहा है, कल तक के लिए इसकी समस्या का समाधान। लेकिन अगर कोई बीमार पड़ गया तो दूसरे भी अखाड़े में पद अधिकारी हैं उनको रख के और कुंभ मेला इमरजेंसी मेला है उसका जो है मीटिंग जो है फॉर्मेलिटी पूरा करना चाहिए, तो वो नहीं किया गया। उस बात का तो थोड़ा अफसोस है और साथों साथ अफसोस इस बात का है कि अभी कुंभ मेला आ गया और सब साधु संत वृंदावन से आ गए। यहाँ जो है अस्थायी सुविधा की बात किए थे प्रशासन से, तो हम लोगों को नहीं मिला। सुबह सरदार मेला आए तो उनको बता दिया गया और आप लोगों के माध्यम से भी कह रहे हैं कि मेला अधिकारी और अपर मेला अधिकारी जो है बात संज्ञान में ले और फील्ड में आके तात्कालिक व्यवस्था करने की जो है विचार करें। सम्मानित अखाड़ों में यहाँ आए हैं और उनके द्वारा जो पूर्व में कुंभ के अनुभव है उसके आधार पे कुछ सुझाव और पुलिस से संबंधित कुछ ऐसे सुझाव दिए गए जो कि काफ़ी व्यवहारिक है। साथ में क्योंकि अब वृंदावन से सारे काल से और अणी यहाँ पर आ चुके हैं तो उस लिहाज से काफ़ी सारी व्यवस्थाओं को लेकर उनके कुछ सुझाव थे जिसको कि हम लोग संबंधित डिपार्टमेंट को कन्वे करेंगे। और क्योंकि कल माननीय हाईकोर्ट की हियरिंग डेट भी है तो उस डेट के उस समय के तुरंत बाद फिर यहाँ आकर हम लोग और जो भी सुझाव दिए गए हैं उसके संबंध में दोबारा चर्चा होगी। गर्मी के सीजन में जंगलों में प्राकृतिक पानी के स्रोतों में पानी खत्म होने पर पानी की तलाश में जंगली जानवर जहां आबादी क्षेत्र का रुख करने लगते हैं, क्योंकि पानी की तलाश में भटक रहे जंगली जानवरों का शिकार करने शिकारियों को भी आसानी होती है। ऐसे में वन विभाग ने तराई के जंगलों में जंगली जानवरों की प्यास बुझाने के लिए लगाए गए और वाटर हॉल्स में पानी भरना शुरू कर दिया है।
जिससे जंगली जानवर पानी की तलाश में आबादी की तरफ रुख नहीं करें और जंगलों के भीतर बने वाटर होल्स से पानी से अपनी प्यास बुझा सके। पंतनगर थाना क्षेत्र में बाइक सवार 2 युवकों को कार और कैंटर को ओवरलोड करना भारी पड़ गया। इस दौरान ओवरटेक करने के दौरान बाइक अनियंत्रित होकर कार और कैंटर में जा भिड़ी, जिसमें युवक की मौत हो गई जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे में घायल युवक की हालत गंभीर देखते हुए उसे इलाज के लिए हल्द्वानी रेफर कर दिया गया, जबकि मृतक के शव को कब्जे में लेते हुए पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए रुद्रपुर भेज दिया है। खबर लालकुआ से है, जहां एसएसपी प्रीति प्रियदर्शनी ने कोतवाली के वार्षिक निरीक्षण करते हुए पेंडिंग में पड़े मामलों की समीक्षा बैठक की है और अधिकारियों को लंबित पड़े मामलों को जल्द से जल्द निपटाने के आदेश दिए हैं। साथ ही चोरगलिया थाने में भी लंबित पड़े मामलों की समीक्षा करते हुए मामलों को तेजी से निपटाने के निर्देश दिए गए हैं। अवैध कच्ची शराब और स्मैक के मामले में एसएसपी ने कहा है कि ग्राउंड लेवल के स्टाफ को इसमें तैनात किया जाएगा और अपनी अपनी बीट को मजबूत करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। लालकुआं का, जिसमें 2 थाने आते हैं, लालकुआं और चोरगलियां, इनका ओआर किया गया है। आज यहाँ पे जितनी भी पेंडिंग हमारी इन्वेस्टिगेशंस थी उन सब का रिव्यू किया गया है। इसमें सभी सब इंस्पेक्टर्स और जो हमारे थाना इंचार्जेस हैं दोनों, वो भी इसमें थे और सीओ साहब भी इसमें उन्होंने प्रतिभाग किया। इसमें सभी इन्वेस्टिगेशंस को इंडिविजुअली रिव्यू किया गया है और उसमें उसको तेज़ी लाने के लिए और उसकी गुणवत्ता बनाए रखने के लिए उसमें आवश्यक दिशा निर्देश सभी को दिए गए हैं। साथ ही साथ थाने के जो और जो दूसरे अभिलेख हैं उनको भी चेक किया गया है तथा उनको अत्यावधिक करते रहने के निर्देश दिए गए हैं। अल्मोड़ा के सल्ट विधानसभा के गांव वरकिंडा के जंगल में भीषण आग लग गई। आग में जलकर चीड़ के बड़े बड़े पेड़ खाक हो गए। साथ ही जंगल की आग गांव तक पहुंच गई, जिसके चलते आग में जलकर 3 भैंसों की मौत हो गई। ग्रामीणों ने दहशत का माहौल है। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंचकर आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही है। उत्तराखंड के जंगलों में आग लगने की खबरें आए दिन सामने आती रहती हैं, लेकिन वन विभाग मौन बना रहता है। जंगलों ने लगी आग से वनों को काफी नुकसान होता है, वहीं ग्रामीणों में वन विभाग के खिलाफ गुस्सा बढ़ता जा रहा है। पश्चिम बंगाल चुनाव के बसीरहाट साउथ विधानसभा में पार्टी का चुनाव प्रचार कर भाजपा किसान मोर्चा जिलाध्यक्ष चौधरी नृपेंद्र सिंह हरिद्वार पहुंचे, जहां जिलाध्यक्ष चौधरी नृपेंद्र सिंह का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। आपको बता दें कि चौधरी नृपेंद्र सिंह ने दावा किया है कि पश्चिम बंगाल में भाजपा सत्ता में आ रही है, टीएमसी की विदाई तय है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया है कि टीएमसी चुनाव में जमकर गुंडागर्दी कर रही है, जिसका नतीजा इसी चुनाव में जनता ममता बनर्जी और टीएमसी को जरूर देगी। हम बंगाल से लौट कर आए हैं। बंगाल में बहुत बढ़िया माहौल है। भारतीय जनता पार्टी के फेवर में हवा चल रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। 200 सीटों से ज़्यादा सीटें लेकर वहां भारतीय जनता पार्टी पूरे बहुमत की सरकार अपनी बनाएगी। गर्मियों का मौसम शुरू होते ही अल्मोड़ा में पानी की किल्लत शुरू हो गई है। पानी की इसी किल्लत को दूर करने के लिए अल्मोड़ा नगर में स्थित प्राकृतिक जल स्रोत यानी नालों का सुधारीकरण का काम किया जा रहा है, जिसके लिए सरकार द्वारा अल्मोड़ा नगर पालिका को बजट भी पास कर दिया गया है। जल्द ही नालों को ठीक किया जाएगा। एक दौर में अल्मोड़ा में सैकड़ों की संख्या में नाले हुआ करते थे। यहाँ के लोगों की प्यास बुझाने का मुख्य आधार हुआ करते थे, लेकिन धीरे धीरे इनकी अनदेखी होती गई और नाले लुप्त होते गए, खंडर में तब्दील होते गए। एक सर्वे के अनुसार आज भी 50 से अधिक नाले हैं जिनमें पानी है। वहीं इसको लेकर नगर पालिका के अध्यक्ष प्रकाश जोशी ने कहा है कि ऐसे ही 38 नालों को चिन्हित किया गया है जिनका पानी पीने योग्य है, जिन्हें जल्द सुधार किया जाएगा। इसके 75 लाख का बजट रखा गया है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस any update.